नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक मधुमुखर से नया पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कन्याकुमारी की यात्रा पाठ में कन्याकुमारी शहर के बारे में पढ़ेंगे। कन्याकुमारी के दार्शनिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। यहाँ पर स्थित विवेकानंद स्मारक, तिरुवल्लुवर की मूर्ति और देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत अद्भुत है। Children, today we will read about the city of Kanyakumari in the journey lesson of Kanyakumari. We get information about the sites of Kanyakumari. Kanyakumari is a city on the southern coast of Tamil Nadu. It is the confluence of the Indian Ocean, the Bay of Bengal, and Arabian Sea. The Vivekananda Memorial located here, the idol of Tiruvalluvar and the temple of the goddess are famous, along with the view of sunrise and sunset is also amazing. चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में दो दोस्त कृष्णा और राघव हैं। राघव गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कन्याकुमारी घूमकर आया है। वह कृष्णा को अपनी कन्याकुमारी की यात्रा का पूरा वर्णन कृष्णा को बताता है। Let us now read the lesson. In this lesson, there are two friends, Krishna and Raghav. Raghav has come to visit Kanyakumari with his family during the summer vacation. He tells to Krishna about his journey of Kanyakumari. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। कृष्णा: राघव कैसे हो? हाउ आर यू राघव? राघव: मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कृष्णा: मैं भी ठीक हूँ। इस बार की गर्मियों की छुट्टियाँ कैसी रहीं? I am fine too. How was the summer vacation this time? बहुत अच्छी रही मित्र। इस बार हम सब परिवार कन्याकुमारी गए थे। It was very good friend. This time our family went to Kanyakumari. कृष्णा: वाह, यह तो खूब रही। पिछली बार भारत की उत्तरी छोर कश्मीर की सैर और इस बार दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की। कृष्णा: वाओ, इट वाज वंडरफुल। लास्ट टाइम यू विजिटेड कश्मीर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस टाइम द साउथर्न एंड कन्याकुमारी। राघव: हाँ मित्र, कश्मीर की सैर करने के बाद से ही मेरी इच्छा कन्याकुमारी देखने की थी। यस फ्रेंड, After visiting Kashmir, I wanted to see Kanyakumari. कृष्णा: क्या तुम कन्याकुमारी हवाई जहाज से गए थे? Did you go कन्याकुमारी by flight? राघव: नहीं, हम लोग नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस से गए थे। No, we went from New Delhi to हिमसागर एक्सप्रेस। कृष्णा: हिमसागर एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। हिमसागर एक्सप्रेस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया। राघव: हाँ, यह ट्रेन जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। यस, दिस ट्रेन गोज फ्रॉम जम्मू तवी टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी: कृष्णा, कन्याकुमारी कैसा शहर है? हाउ इज़ कन्याकुमारी सिटी? यह एक अद्भुत शहर है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर स्थित है। इट इज़ अ वंडरफुल सिटी लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल
the Arabian Sea and the Indian Ocean. कृष्णा, मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सैलानी कुमारी अम्मन मंदिर जरूर देखने जाते हैं और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों का भी आनंद जरूर लेते हैं। Krishna, I have heard that the tourists visiting here definitely visit Kanyakumari Amman temple and also enjoy the views of the sunrise and sunset here. राघव, बिल्कुल सही सुना है तुमने। कन्याकुमारी अम्मन मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में विभिन्न आभूषणों में सजी देवी की अत्यंत सौम्य प्रतिमा है। You have here absolutely right that Kumari Amman temple is situated on the beach. The sanctum sanctorum of the temple has a very gentle statue of goddess adorned with various ornaments. कृष्णा, और क्या क्या देखा तुमने? What else have you seen? राघव, समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर समुद्र के मध्य में दो चट्टानें हैं, जिनमें से एक चट्टान पर 40.5 मीटर ऊंची तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। There are two rocks in the middle of the sea, some distance from the beach, one of which is a 40.5 meter high statue of Tamil saint poet Tiruvalluvar on the rock. He composed the poetic book Tirukural. राघव, दूसरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद की कांसे की 2.5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। शिकागो सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व विवेकानंद जी ने यहाँ ध्यान किया था। On the second rock is the memorial of Swami Vivekananda, which has a 2.5 meter high bronze statue of Swami Vivekananda. Before attending the Chicago conference, Vivekananda meditated here. कृष्णा, क्या तुमने वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लिया है? Have you enjoyed the sunrise and sunset? हाँ मित्र, अद्भुत नज़ारा था वह। शाम के समय हम सबकी निगाहें आसमान की ओर लगी थी। आसमान में चारों तरफ नारंगी किरणें फैलने लगी थी। धीरे धीरे वह सागर में समाने लगा और कुछ ही पलों में बादलों की ओट में छिप गया। Yes, friend, that was a wonderful sight. In the evening, all of us were eyeing the sky. Orange rays started spreading all around in the sky. Slowly, he started coming into the ocean, and within a few moments, he hid in the cloud. कृष्णा, मित्र, सूर्योदय का दृश्य तो और भी मनोरम होगा। Friend, will the view of the sunrise be even more captivating? राघव, बिल्कुल, सूर्योदय का दृश्य बेहद खूबसूरत था। 5 बजे से ही लोग सागर तट पर जमा होने लगे। धीरे धीरे पूर्व दिशा में क्षितिज पर सुनहरा रंग फैल गया और उसके मध्य से एक लाल रंग का उभार दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में आधे नारंगी गोले के से पूरे गोले में बदल गया। बेहद रोमांचकारी था वह दृश्य। सच पूछो तो मेरे लिए वे दोनों दृश्य अविस्मरणीय हैं। The view of the sunrise was absolutely beautiful. From 5 a.m. onwards, people started gathering on the ocean shore. Gradually, the golden color spread over the horizon in the east direction, and a red bulge appeared from its middle, which changed from half orange shell to full circle in a few moments.
That scene was very wonderful. To be honest, both of those scenes are unforgettable for me. कृष्णा, अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ कन्याकुमारी जाऊंगा. कृष्णा said, next summer vacation I will also go to कन्याकुमारी with my parents. समझ में आया बच्चों? कन्याकुमारी की यात्रा. कन्याकुमारी में कौन कौन सी खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं, इसके बारे में आज हमने इस पाठ में पढ़ा. धन्यवाद बच्चों. अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे.